अगर हमें आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना है तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली आर्ट में जो बिगनर होते हैं कुछ इस तरह से ही आर्ट को फॉलो करते हैं, कुछ इस तरह से आर्ट का प्रैक्टिस करते हैं, पर ये सबसे रॉन्ग तरीका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि राइट तरीका क्या है, अपने आर्ट को कैसे इंप्रूव करें और प्रो लेवल तक लेके जाए। क्योंकि आप देख लीजिए, किसी भी आर्ट फॉर्म को देख लीजिए, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे वो डांसिंग हो, हर आर्ट फॉर्म में हर चीज़ स्ट्रक्चर होती है कि कैसे हर चीज़ों को सीखना चाहिए। हमें पहला स्टेप्स क्या लेना चाहिए, उसके बाद क्या स्टेप लेना चाहिए, थर्ड स्टेप्स क्या लेना चाहिए और कैसे हम टॉप लेवल तक पहुँचे, वो हर चीज़ स्ट्रक्चर होती है। तो उसी तरह आर्ट फॉर्म में भी हर चीज़ स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा गया। आर्ट फील्ड में कोई चीज़ स्ट्रक्चर नहीं है। जो सही गाइडेंस से चल रहे हैं वो ठीक है, जो बेसिक इनिशियल लेवल पर है और जिसको कोई गाइडेंस नहीं है वो कहीं से भी कोई आर्ट फॉर्म को उठाते हैं और उसको प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जिससे उसका आर्ट कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सका। वो 2 साल 5 साल लगा रहा, लेकिन उसका आर्ट कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पास आपको सही गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आर्ट में फंडामेंटल लेवल की चीज़ें, हर चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए, उससे तब जा करके आप आर्ट में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिक जो हमें इनिशियल लेवल में क्या चीज़ सीखना चाहिए, वो सारी चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताने वाला हूँ कि पहला स्टेप्स क्या ले, उसके बाद क्या स्टेप ले, थर्ड स्टेप्स क्या ले और अपने आर्ट फॉर्म को कैसे आप टॉप लेवल तक लेके जा सकें। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला स्टेप में हमें क्या क्या चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डू दी सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट स्टेप, तो जब भी बात आती है ड्राइंग की तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्टली डिटेलिंग वर्क में लग जाते हैं। पर ये सबसे रॉन्ग तरीका है। बेस्ट तरीका क्या है कि आप पहले अपने हैंड को फ्री कीजिए। हैंड फ्री कैसे करेंगे, आप बेसिक इस तरह के जो शेप्स है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक शेप्स को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका हैंड भी फ्री होगा और आपका माइंड भी ट्रेन होगा। लेकिन हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्टली डिटेलिंग वर्क पर लग जाते हैं। तो ये सबसे रॉन्ग तरीका है। तो इस तरह के आप लाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को 3 महीना तक क्या चीज़ कराया जाता है, फ्री हैंड एक्सरसाइज, ताकि हमारा बॉडी ट्रेन हो सके। बाद में जब हम वेट उठाए तो ईजिली उसको उठा पाए और बॉडी में पेन ना हो। उसी तरह से जब ड्राइंग की बात आती है तो ड्राइंग में भी सेम यही नियम फॉलो होती है, जिससे आपका जो ड्राइंग है बाद में एक्यूरेटली बन पाता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो बेसिक शेप्स का हो गया। प्लस आपको एक चीज़ ये भी करना है कि 2 डॉट दीजिए और उसको मिलाइए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड भी ट्रेन होगा कि आपको किसी तरह का कुछ शेप्स निकाल कर लाना है तो आप कैसे लाएंगे। तो यही बेसिक माइंड ट्रेनिंग जो है वो आपको उस समय हेल्प करेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड स्टेप, तो हम फ्री हैंड एक्सरसाइज तो कर लिए, तो क्या अब हम डिटेलिंग वर्क में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। डिटेलिंग वर्क में तब तक नहीं जाना है जब तक आप बेसिक शेप्स निकालना ना जाने। तो पहले आपको स्टडी करना होगा, जेस्चर स्टडी। तो जेस्चर स्टडी क्या है कि आपको कोई भी, मान के चलिए मैन है तो मैन, एक चलता हुआ मैन कैसे दिखेगा, तो उस चीज़ को आपको नॉर्मल लाइन के थ्रू और कर्व के थ्रू जो भी आप बेसिक शेप्स प्रैक्टिस किए हैं उस शेप्स के जरिए आपको निकाल के लाना है। तो यही हमारा जेस्चर स्टडी है। तो इसमें और भी डिटेलिंग वर्क भी होता है, लेकिन ये पहला स्टेप है जो आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तक जाना है। तो चलिए इसका और कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एक और ड्रॉ करते हैं। तो इसमें आप बेसिक कोई भी रेफरेंस निकालिए और इसकी जो बेसिक शेप्स है उसको निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप इस तरह के बेसिक शेप्स निकालना सीख जाएंगे तो फिर आपका ड्राइंग बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक चीज़ें आज यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा जिससे आपका आर्ट इम्प्रूव हो। थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग जेस्चर स्टडी किए उसको थोड़ा सा प्रो लेवल तक लेके जाएंगे। तो हम लोग बेसिक शेप्स ही निकाल के लाएंगे, लेकिन बेसिक कर्व के थ्रू निकाल करके ले आएंगे। तो देखिए इसको मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। बेसिक इस तरह के जो शेप्स है आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब जा करके आप उस तरह के शेप्स निकाल के ला पाएंगे। तो अभी यहाँ पास मैं लाइन के थ्रू भी बना सकता था, लेकिन मैं लाइन यहाँ पास नहीं दिया। बेसिक मैं बता दे रहा हूँ कि इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, बेसिक शेप्स दे करके कैसे आप उस चीज़ को ड्रॉ करेंगे। जब ये बेसिक शेप देना सीखेंगे तो आपको जब टॉप लेवल के आर्टवर्क को बनाएंगे तो यही बेसिक चीज़ें आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आप जो छोटे छोटे ड्राइंग बनाते हैं उसके लिए तो आप बेसिक डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन जब आपको बड़ा आर्टवर्क मिलता है तो आपको इस तरह के शेप्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता चले। तो इस तरह के प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। छोटे छोटे इस तरह के एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपको बड़े लेवल के जो आर्टवर्क है वो बनाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। तो अब इसको लाइन के थ्रू देखते हैं। चलिए यही जो बेसिक हम लोग शेप निकालें, अब बेसिक पहले लाइन
लेते हैं, उसके बाद ड्रॉ करते हैं उसको। तो यहाँ पास ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाइएगा कि ये परफेक्ट नहीं बना, वो परफेक्ट नहीं बना, आपको यहाँ पास बस शेप्स निकाल कर लाना है। तो यहाँ पास मैं कोई डिटेलिंग वर्क नहीं कर रहा हूँ, तो इस चीज़ पे बिल्कुल अभी ध्यान नहीं देना है। बेसिक जो हमारा शेप्स है वो खाली निकाल कर लाना है, मेन फोकस हमारा ये है। तो इसीलिए इसको क्विकली करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप थोड़ा सा डिटेलिंग में लगे रहे, ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। आपका जब प्रैक्टिस हो रहा है, स्टडी हो रहा है, तो उस चीज़ को क्विकली निकाल के लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका आर्ट इंप्रूव होगा, और इन फ्यूचर जब आप इस चीज़ को ड्रॉ करोगे तो आपको ईजिली होगा। क्योंकि अगर देखिए अब यहाँ पास आपको ये जैसे कि किक मारता हुआ एक मैन है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर मैं डिटेलिंग वर्क करूँगा तो यहाँ पास काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि बेसिक शेप्स कहाँ से निकालूंगा, और तब भी वो परफेक्टली नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर बेसिक शेप्स निकल गया है, तो इस तरह के शेप्स का प्रैक्टिस करना जरूरी है। जेस्चर स्टडी के थ्रू आप किसी भी तरह का ड्राइंग को बना सकते हैं। लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं प्रोपोर्शन जजमेंट। लेकिन प्रोपोर्शन जजमेंट भी जब हम लोग करते हैं तो उस समय जेस्चर स्टडी को माइंड पे रख के ही करना पड़ता है, कि आप बेसिक पहले शेप देखिए कि आपका उसका हेड का पोर्शन थोड़ा सा कर्व है, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर लाइन के थ्रू दिखाना पड़ेगा। बॉडी का शेप्स कैसे स्ट्रेट है, तो आपको स्ट्रेट लाइन देना पड़ेगा। उसके बाद जा करके उसमें प्रोपोर्शन जजमेंट करना पड़ेगा कि हेड का शेप्स कैसा है, वो भी लाइन के थ्रू। यहाँ पास कोई भी डिटेलिंग में नहीं जाना है, लाइन के थ्रू आपको बेसिक शेप्स निकाल कर लाना है। और ज़्यादा आप इसमें डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर आपका सब चीज़ बिगड़ने वाला है, हर चीज़ परफेक्टली नहीं बनेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पास क्विकली जल्दी जल्दी करके उसको आपको शेप्स निकाल कर लाना है, उसके बाद जा कर के डिटेलिंग करेंगे। और यहाँ पर जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि एक्यूरेटली बन रहा है, यहाँ पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बाद में सुधारने पड़ेंगे। लेकिन एक पेपर में एक सेंटर में लाने के लिए मुझे प्रोपोर्शन जजमेंट करना पड़ता है, ताकि हर एक चीज़ों को मैं सही जगह पे मेंशन कर सकूं। और अगर मैं प्रोपोर्शन जजमेंट नहीं करूंगा, डायरेक्टली डिटेलिंग में आ जाऊंगा, डायरेक्टली बनाने लग जाऊंगा, आई नोट से स्टार्ट कर दूंगा, तो यहाँ पास कोई भी चीज़ परफेक्टली नहीं बनेगा। बाद में मुझे इरेज करना पड़ेगा, दोबारा उस चीज़ को बनाना पड़ेगा। इसमें काफ़ी ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पास प्रोपोर्शन जजमेंट सीखना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, तब जा करके आप प्रोफेशनल लेवल के आर्ट वर्क को बना पाएंगे। और जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तब जा करके वो बड़े बड़े कितने भी बड़ा उसको आर्ट वर्क दे दिया जाए वो ईजिली बना पाते हैं, इसी टेक्निक की वजह से। तो बेसिक जो आपको जो टेक्निक है वो मालूम होना चाहिए, ताकि आप जब फ्यूचर में आर्ट वर्क को बनाएं तो आपको यही बेसिक चीज़ें उस समय हेल्प करें। तो यहाँ पर देखिए मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, नॉर्मल लाइन के थ्रू वो शेप्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पास आपको देखना पड़ेगा हैंड का शेप्स किधर से आकर के कैसे कर्व जा रहा है, वो सारा चीज़ को आपको यहाँ पर ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को, अपने हैंड को, ताकि आप इजीली उस चीज़ को ड्रॉ कर पाओ। हो सकता है बेसिकली जब स्टार्ट करो तो आपको ये चीज़ परफेक्टली ना बने, आपको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़े, लेकिन वो करते करते आपका परफेक्ट होने लगेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी है कि आप रेफरेंस कहाँ से निकालते हैं, तो आप बेसिकली पिंटरेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे जिसको आप निकाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें तो और बेटर है, प्रिंट आउट निकाल करके उस चीज़ को ड्रॉ करें, ताकि आपको बार बार जूम इन जूम आउट करने की टेंशन ना हो, आप उस चीज़ को इजीली ड्रॉ कर पाओ। क्योंकि बिगनर जो होते हैं क्या करते हैं, जब वो फ़ोन से देख करके ड्रॉ करते हैं तो फ़ोन में जितना शेप्स दिख रहा, जितना बड़ा आकार दिख रहा, पेपर में भी उतना ही बड़ा आकार बनाते हैं। तो कभी ऐसे होता है कि पोर्ट्रेट बना रहे, तो पोर्ट्रेट में फेस छोटा ले करके बना लिए और बॉडी पार्ट को थोड़ा सा जूम करके देख करके बना रहे, तो बॉडी का शेप ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस चीज़ को ड्रॉ करें, जिससे आपका आर्ट और ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो आई होप कि इस तरह के जो मैं लेसन ला रहा हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को अभी हम लोग क्लोज करते हैं, और ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।